हरियाणा में बड़ा सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने छोड़ा भाजपा का साथ, कांग्रेस का दावा, अल्पमत में सैनी सरकार। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। जब देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत जारी है, उसी दौरान हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उस समय संकट में आ गई जब मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और घोषणा की कि वे मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 25 मई को मतदान होने हैं। 3 विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गुलेन और धर्मपाल गौंदर ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा कि वे सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इसके बाद राज्य की राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं। क्या कहता है नंबर गेम? मंगलवार के घटनाक्रम के बाद 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब भाजपा के 40 विधायक हैं। भाजपा को 2 अन्य निर्दलीय विधायकों पृथला से नयनपाल रावत, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। कुल 43 विधायकों के साथ भाजपा 45 के आधे आंकड़े से 2 कम है। हालांकि बीजेपी ने जेजेपी के 4 से 5 विधायकों के अनौपचारिक समर्थन का दावा किया है और कहा है कि वास्तव में उसकी संख्या 47 है और उसकी सरकार सुरक्षित है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून के कारण जेजेपी विधायकों ने समर्थन की घोषणा अभी तक नहीं की है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, बीजेपी की पूर्व सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 विधायक है। महम से एक अन्य निर्दलीय विधायक बलराज कुंदू ने अभी तक अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। भाजपा का पक्ष। आखिरी अविश्वास प्रस्ताव मार्च 2024 में लाया गया था, जिसमें नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ध्वनिमत से फ्लोर टेस्ट जीत लिया था। चूंकि अगला अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले 6 महीने का अंतराल आवश्यक है, इसलिए भाजपा वर्तमान सरकार पर किसी भी संकट से इनकार कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे उसी क्षण पता चला कि कांग्रेस उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हर किसी की एक इच्छा होती है, लेकिन लोग वे जानते हैं कि कांग्रेस को लोगों की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई लंबी चलेगी। कई लोग हमारे संपर्क में हैं, चाहे वह कांग्रेस के हो या जेजेपी के हो, उन्हें पहले अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले राज्य विधानसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत मिले ताकि हम ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने दें। कांग्रेस का दावा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में हालात बीजेपी के खिलाफ है, राज्य में बदलाव निश्चित है। बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है। उन्होंने 48 से विधायकों की जो सूची दी थी, उसमें से कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आप हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत खो दिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं हरियाणा के राज्यपाल से भाजपा सरकार को तुरंत बर्खास्त करने और विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध करता हूं। किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी राज्य में एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। जेजेपी ने साफ तौर पे कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने आज यह तो मान लिया है कि वह कमजोर हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सीएम जो मानता है कि वह कमजोर है, नैतिक आधार पर राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। कहां चूक गई भाजपा? अब तक हम सभी ने
हाल के वर्षों में लोटस ऑपरेशन की खूब चर्चा सुनी थी, लेकिन यह पहला मौका है जब भाजपा के हाथ से स्थिति निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा हरियाणा में कहां चूक गई। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा निर्णय करते हुए मनोहर लाल खट्टर की जगह राज्य की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में सौंपी गई थी। पार्टी को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला। जेजेपी से भाजपा ने अपना गठबंधन खत्म कर लिया। हालांकि यह सब चीज तब हुई जब राज्य में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा राज्य में विधानसभा चुनाव तक कैसे भी करके सरकार बचा लेगी, लेकिन हरियाणा के सियासी संकट ने विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लाभ दे दिया है। विपक्ष यह बताने की कोशिश करेगा कि लोगों का विश्वास बीजेपी से उठ रहा है। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।